यूएस ट्रेड डील को लेकर पूरे भारत में घमासान मचा हुआ है। अमेरिका से जिस तरह की ये डील हुई है उसको लेकर कई क्षेत्रों में ये आशंकाएं गहरा गई है कि इसका असर कृषि पे क्या होगा, डेयरी पे क्या होगा और हमारा जो अलग अलग सेक्टर है इस पे क्या होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है कि इसका असर जैसा कि बताया जा रहा है कि कृषि पे बड़ा होगा, क्योंकि अगर ट्रेड डील हो जाती है तो निश्चित तौर पर जो हमारे पशुओं का चारा है वो भी अमेरिका से आएगा और वहाँ के जो चारे में बहुत तरह की चीज़ें भी एडल्ट्रेट रूप से मिलाई जाती हैं, जिसका असर कहीं न कहीं हमारे डेयरी उद्योग पे पड़ेगा। और यहाँ तक कि किसानों के उपयोग में आने वाली जो भी, चाहे वो बीज हो चाहे पेस्टिसाइड हो, इस तरह की चीज़ों पर भी अमेरिका का असर साफ तौर पे दिखेगा। तो उसको लेकर आज भोपाल में एक किसान की महाचौपाल आयोजित हो रही है, जिसको राहुल गांधी आयोजित कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में पूरे मध्य प्रदेश से किसान आए हुए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेड डील किसानों को प्रभावित करेगी। इस देश के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जो भी समझौता कर रहे हैं इस कानून के तहत, उससे यह होगा कि उस समझौते से यह होगा कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर चाहे कोई फसल उपज होती है वो फसल का सारा दाम या बीज वो अमेरिका से कांटेक्ट करके और हमारे किसानों को जो सोयाबीन, लहसुन और आपका जो भी सरसों, जितनी फसल यहाँ पैदा होती है वो फसल का दाम कम होगा। और अमेरिका का और मोदी जी का ये समझौता है कि वो वहाँ से उनके नाम पर बीज भेजेंगे और वो जो भाव चाहेगा अमेरिका जो है अपना पैसा लेगा, टैक्स बढ़ाएगा। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों के साथ छल कपट करके और हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ छल कपट करके और जितनी शासन की योजना है, जो किसानों की खाद की, बीज की और दूध डेयरी की जो योजना है, आज हमारे यहाँ शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध दही मिलता है। आज वही चीज ना अमेरिका का राष्ट्रपति से कंपेयर करके वहाँ का दूध, वहाँ का दही, वहाँ का खाद बीज, वहाँ के हमारे पशुओं के लिए जो उनका चारा, अगर वो चारा हमारे हिंदुस्तान का अगर चारा हमारा पशु खाएगा तो शुद्ध दूध देगा, अच्छा दूध देगा। और अगर वहीं का चारा अगर मिक्स आएगा, उसमें जहरीला अगर मान लो कोई दवाई मिक्स होगी तो उससे दूध पिएगा हमारा हिंदुस्तान का नौजवान पिएगा, माता पिएंगी, हमारे बच्चे पिएंगे, उससे अगर कितनी तरह की बीमारियाँ होगी। इसके अंदर ये बहुत बड़ी साजिश है। ये हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी के हाथ में खेल रहे हैं, ये विदेशों की ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं और किसानों को छल कपट कर रहे हैं, हमारे नौजवानों की जमीनें बेच रहे हैं। करोड़ों रुपए की जमीन हमारे किसानों का भाव है, ये कोड़ियों के दाम उनको इन्होंने भू अधिकार जो परिवर्तन लाए कानून, जमीन का कानून, उसके अंदर जब हिंदुस्तान के अंदर हमारा किसान उपज पैदा करता है, सोयाबीन हमारा 6,000 का व्यापारी से खरीदता है और जब वो किसान मंडी के अंदर माल लेके जाता तो उसका व्यापारी उसका भाव तय करता है कि 2500, 2400, 2600। आज लहसुन हमारा किसान, आज हमारे ऊँटी लहसुन आ रही है, वो 15,000 से 20,000 की हमारी ऊँटी लहसुन आ रही है। जब हमारा किसान उस लहसुन को पैदा करता है, मेहनत करता है, रात रात भर हमारा किसान जंगल में जगता है और रात रात भर सांप, ढेंडू, इतर कई जानवर रहते हैं, सब खतरे से खेल करके हमारा किसान उस उपज को पैदा करता है और जब हमारी गड़ी मेहनत करके वो मंडी के अंदर जाता है तो व्यापारी इसका भाव तय करता है। इसी प्रकार ये जो कानून आया है ये अंग्रेजों का कानून है। हमारे देश के लोगों ने, हमारे नौजवानों, महात्मा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इन लोगों ने अंग्रेजों को भगाया था और ये नरेंद्र मोदी अंग्रेजों से मिलके और हमारे हिंदुस्तान के लोगों की जमीन जायदाद, जो हमारे किसानों की जो मेन हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के साथ ये बहुत बड़ा समझौता है और ये हमारे किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आज ये जो किसान महापंचायत आई है, इस किसान महापंचायत का हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस काले कानून को जो ये अंग्रेजों से मिलकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कानून बना रहा है, इस कानून का हम कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं। और हम जब ठीक है, और भी कुछ लोगों से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक आशंका है कि अगर यूएस ट्रेड डील हो जाता है तो आप उस तरीके के बहुत जो डंकल एक बीज जो पहले होता था कि वो आ जाएगा, अगर वो आ जाएगा तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, किसान को हर साल नया बीज खरीदना होगा और हमारी उत्पादकता भले ही बढ़ जाएगी लेकिन वो स्वास्थ्य के लिहाज से कहीं अच्छा नहीं होगा।
क्या है, इससे तो सिर्फ यही है कि जो हमारे छोटे व्यापारी हैं ना, इनको इसका बहुत घाटा सहना पड़ेगा अगर ये डील हो गई तो। क्योंकि अभी अपन मक्का के देख रहे हैं, मक्का के हालात देख रहे हैं, 1200 रुपये में किसानों का मक्का ले रहे हैं जबरन। इसी तरह के आगे चल के उपज तो होगी, लेकिन उपज के हिसाब से दाम नहीं मिलेंगे, और दाम नहीं मिलेंगे तो सीधी सीधी बात है, बर्बादी किसान की पूरी तरह। आप क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, युवाओं को लेकर भी क्योंकि जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में युवा आजकल बहुत ही सक्रिय हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कानून को आप किस रूप में देखते हैं? मेरा कहना ये है, आज पूरे भारत देश में एक युवा जोश है। युवा छोटा छोटा व्यापार कर रहा है, दूध डेयरी डाल रहा है, किसानी कर रहा है, एक अपना फसल उगा रहा है, सारी चीज़ मेहनत कर रहा है। पर किसान की फसल के लिए आज मैं अमेरिका से कोई डील करूंगा, अमेरिका कोई सामान भेजूंगा, यूरोप कोई सामान भेजो, उसका मुझको टैक्स देना पड़ेगा। पर वहाँ से कोई भी सामान है उसका टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कहाँ का न्याय है? आप मतलब किस तरह से आज ट्रम्प है हमेशा भारत को नीचे दिखा रहा है, कोई ना कोई कह रहा है कि भाई मैंने इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवाया है, इंडिया में मोदी जी की पॉलिटिक्स खत्म कर दूं। वो अपनी तरफ से कुछ का कुछ कह रहा है, पर हमारा भारत देश उनको जवाब क्यों नहीं दे रहा है? इस डील में क्यों झुका हुआ है? मतलब हमारी तरफ से मतलब कौन सी भारत देश है आज दुनिया पे कब्जा कर सकता है, दुनिया को दिखा सकता है कि हम कितने पावरफुल हैं। ट्रम्प है क्या? उससे झुकने का क्या कारण है मोदी जी का? तो ये कहना है कि ट्रंप के आगे आखिर हम क्यों झुकना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मोदी जी की इतनी बड़ी शख्सियत है और जिस तरह के वो फैसले लेते हैं, विश्व में जिस तरह का उनका एक कद है, तो उस कद को देखते हुए इस तरह की ट्रेड डील को कहीं न कहीं निरस्त किया जाना चाहिए, ये भी एक मांग है। तो इस ट्रेड डील में किसानों का हित प्रभावित हो रहा है, ये तो तय है। तो आप क्या मानते हैं कि ये निरस्त होनी चाहिए या इसमें कुछ सुधार के साथ इसको लागू होना चाहिए? ये पूरी तरह से इस चीज़ को निरस्त होना चाहिए। जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले जो घोषणा की थी युवाओं के लिए रोजगारों का, जो आज तक रोजगार नहीं दे पाए, अब जो रोजगार लोग पढ़ के जा रहे हैं, अब पढ़ने के बाद लोग अब वापस जो युवा है वो खेती किसानी करने पे आ रहे हैं। अब जब खेती किसानी करने युवा लग गए हैं, तो अब ये मोदी जी ने वहाँ पे डील कर ली है। अब किसान जब वो फसल पैदावार करके मेहनत कर रहा है, पर उसका दाम उनको नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डील पूरी तरीके से सरकार किसानों के साथ, आमजन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रही है। जो हमारा देश आज़ाद है, कहीं ना कहीं ये फिर गुलामी की तरफ ही आने लगा है। एक चीज याद होगी कि जब हमारी हरित क्रांति में जब हम विदेश से गेहूं लाए थे, तो उस गेहूं के साथ में एक वीड भी आया था खरपतवार के रूप में, जिसको गाजर घास कहते हैं। आज उस गाजर घास को एक कहीं न कहीं कूटनीति की तरह हमारे भेजा गया था, लेकिन आज के 50 साल बाद भी वो गाजर घास खत्म नहीं हो पाई, और उसको खत्म करने के लिए हम हर साल करीब लाखों करोड़ रुपए के हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। तो क्या लगता है कि इसी तरह की ट्रेड डील में हमारे साथ धोखा होता रहेगा? ये तो किसान तो छोड़ो, किसान को धोखा तो मिल ही रहा है। इसके अलावा युवा, छोटा व्यापारी, सब लोग माने पूरा त्रस्त है इस समय भारत, क्योंकि मोदी जी ने जो 15 साल हो गए जो वादा किया था कि अच्छे दिन लाएंगे, तो अच्छे दिन अगर होते तो आज ये पब्लिक आप देख रहे हो और जो ग्रोथ देख रहे हो आप, क्यों होता? तो ये क्या है, मोदी जी को इसका कोई ज्ञान नहीं, हमको तो ऐसा लगता है। क्योंकि किसान की हालत आज देखो तो गांव में देखो तो प्रति साल किसान की ज़मीनें बिक रही हैं, क्योंकि किसान को उसके अनाज के वादे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। तो पहले 2 साल पहले जो किसान ने लहसुन की खेती भी की थी, लोगों को उसमें लाखों का घाटा लगाया। हमारे क्षेत्र में लोगों की ज़मीनें बिक गई। तो अब उनने टैरिफ रख दिया है, तो इससे तो सब देख रहा है कि इसमें अपने भारत का किसान घाटा में रहेगा, क्योंकि बाहर से जब चीज़ आएगी और वो कम दामों में बिकेगी, तो यहाँ के जो लोग हैं वो महंगे क्यों खरीदेंगे? तो इस वजह से तो यह जो कानून है ये इसको निरस्त करना चाहिए, नहीं इसको पास नहीं होने देना चाहिए। इसी वजह से हमारे आज राष्ट्रीय नेता जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो आए हैं कि इसको माने भारत में नहीं लागू होने देंगे। इसलिए तो किसानों का साफ कहना है कि इस ट्रेड डील को नहीं लागू होना चाहिए, इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अगर किसानों का हित चाहते हैं, तो उस हित में कहीं न कहीं इस ट्रेड डील को भी शामिल करें और उसको सीधे सीधे किसानों को देखते हुए इस
किसानों को जो कृषि है, डेयरी है, उसको इस ट्रेड डील से बाहर रखें। अगर वो नहीं रखते हैं तो इससे किसानों का हित प्रभावित होगा और किसान जो आज फसलों का दाम नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी आमदनी प्रभावित हो रही है, वो कर्जे में जा रहा है। और जबकि हम कहते हैं कि किसानों के हित में सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों का आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, तो लेकिन वो सब बेमानी साबित होंगी। इसलिए इस ट्रेड डील को निरस्त करने के लिए आज भोपाल में ये महाचौपाल का आयोजन किया जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, भोपाल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।